10 के से सीधा 100 के, मतलब इतना जल्दी। यार ये देख, पूछते बहुत लोग कर चुके हैं और कई लोग लक भी बोल रहे हैं इस चीज को। मैंने ना तन्मय भट्ट का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उसने बताया था कि इंडिया में 4 टाइप का कंटेंट हमेशा काम करता है। डीजेस क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, वही हाई क्वालिटी कंटेंट, फिल्टर्ड कंटेंट कि भाई आ रहा है स्टेज पे, जा रहा है, इतना नाच रहा है, ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अब यूट्यूब पे पैसिव मनी भी बन रहा है, यूट्यूब पे सिल्वर प्ले भी बन रहा है, उससे शक्ल भी बनी, उससे ब्रांड्स भी आए। तुम्हें भी पता है एक ब्रांड आराम से तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए देता है एक रील बनाने में। मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि भाई क्या नॉर्मल कपड़ों में डाल रहा है, क्या किचन में डाल रहा है, वो डाल रहा है। बट जैसे वो 1 मिलियन बोली, थोड़े से चुप हुए लोग, फिर भी लोग बोल रहे थे। देख, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने ना तन्मय भट्ट का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उसने बताया था कि इंडिया में 4 टाइप का कंटेंट हमेशा काम करता है। रिएक्शन बेस्ड कंटेंट, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस या हॉरर कंटेंट, अपन फिंग वगैरह भी देखते हैं, तेरे को तो पता ही है। तीसरा आता है फैमिली कंटेंट, ब्लॉगिंग, सौरभ जोशी सबसे बड़ा एग्जांपल है। चौथा फिर आता है अपना एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब हर किसी को जानना है भाई कैसा है हमारा पैसा, कैसे कमाना है, कुछ भी कैसे करना है, फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर कैसा है। फिर 5वां आता है जल्दी कैसे पैसा कमाए। ये 5 टाइप का कंटेंट ऊपर नीचे होता रहता है। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइप के 2-3 कंटेंट को फ्यूज कर लिया जाए। अब मेरी नीश में तेरे हिसाब से क्या फ्यूज हो सकता था? मैं डीजे हूँ, मैं क्या फ्यूज कर सकता था तेरे हिसाब से, अगर तुझे मैं पूछूं तो? ये तू बता, तू चल एक बता, तू एक बता। मैशअप तो है ही। रिएक्शन इन 5 चीजों में से क्या मैं फ्यूज कर सकता था? रिएक्शन तो है ही, रिएक्शन पे ही तूने अभी तक बनाया मेरे को जितना लग रहा है। और एक तो वो निकाला तूने, रिएक्शन हो गए। और क्या होता है? मैंने फैमिली, हाँ, रिएक्शन और फैमिली प्रूवन निशेस हैं। डीजेइंग में किसी ने करा नहीं है। हाँ। डीजेस क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, वही हाई क्वालिटी कंटेंट, एक प्रॉपर बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट कि भाई आ रहा है स्टेज पे, जा रहा है, इतना नाच रहा है, ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा जब तक तुम ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, जो इंडिया में चल रहा है उसको अपने नीश के साथ यूज़ कर दो। मैंने मम्मी को उठाया, मैंने रिएक्शन को उठाया, तो मैंने एक सॉर्ट ऑफ वेन डायग्राम होता है ना, रिएक्शन, फैमिली एंड मेरे मैशअप, ये सब सेंटर में आके एक वीडियो बनी जो मैंने मम्मी के किचन में बनाई। क्या था उसका नाम? गर्लसुन और गर्लसुन वाली। गर्लसुन मैं खुद ही भूल गया। हाँ। अब तेरे पास जब गर्लसुन वाली आई थी, तेरे को कैसी लगी थी? भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो। अब तेरे को मैशअप पसंद आया था या वो वीडियो? दोनों ही चीजें, दोनों म्यूजिक तो तेरा है ही, बट मेरे को वीडियो थोड़ी सी अलग दिखी कि भाई हाँ कि कुछ अपन डिफरेंट कर सकते हैं। अब जब वो वीडियो डाली थी, मुझे काफी लोगों ने ये भी बोला था कि भाई क्या नॉर्मल कपड़ों में डाल रहा है, क्या किचन में डाल रहा है, वो डाल रहा है। बट जैसे वो 1 मिलियन बोली, गई, थोड़े से चुप हुए लोग, फिर भी लोग बोल रहे थे। मैंने कहा ये निश काम कर सकती है। एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट था, काम कर गया। नहीं करता तो वो मैं दूसरे टाइप की निश जो मैंने तेरे को बताया है, हॉरर वगैरह, उस सोचता कि मैं अगर वो उस पर अप्लाई कर सकता हूँ, बट वो नहीं होती। इस चक्कर में मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम में ही ये किया, अप्लाई हो गई, तो पहले मैंने उसके साथ डाली। तो यहाँ पे चीज़ ये नहीं है कि मैं डीजे था इसलिए, ये तो देखा जाए तो किसी भी चीज़ में अप्लाई करता है। अब जैसे इजी स्निपेट, इजी स्निपेट ने क्या किया, कोडिंग एक ऐसी नीश है कि जिसको थोड़ा सोफिस्टिकेशन, थोड़ा वो चाहिए, फन प्लस उसने ना, उसने क्या हुक उठाया, उसे लगता है कि इंस्टाग्राम पे हुक्स चलते हैं, हुक्स उसने उठाए, जैसे लड़की के थ्रू रुक गया, वो लड़की वाले कर दिए। अब उसने वो कर दिए कि शुरू में बताता है कि इतना का तुम्हारा पैकेज लग जाएगा। क्या है वो उसमें आया, पैसा कमाने वाला आ गया, क्विक पैसा वाला आ गया, पैसा वाला कि मतलब तुम 2-3 महीने पढ़ाई कर लो ये और ये कर लो, तुमको मिल जाएगा पैकेज, ऐसा। मम्मी वाला इसलिए भी चला क्योंकि फेक फैमिली वाइब है। और लोग इस सेंस में भी रिलेट करते हैं कि भाई कई लोगों के घर वाले इस करियर को जिसमें मैं हूँ सपोर्ट नहीं करते। पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, मिक्स विद डैड, मिक्स विद मॉम, इसलिए चली। अनऑर्थोडॉक्स तुम साइड में जाके कुछ करो, इन 5 निशेस में उठा के तुम फ्यूज करने की कोशिश करो, तुम्हारी रील चलेगी। अब कोडिंग में भी मैंने कितने लोगों को, जैसे तुझे अगर कोडिंग में करना है, एक बार हाइपोथेटिकली सोच के देख, तू लैपटॉप लेके बैठा है, तेरी मम्मी ने आके पीछे से तेरे से कुछ ऐसा नॉर्मली बस ये पूछ लिया कि हितेश बेटा ये तू करता क्या है कोडिंग में, एक बार तू मुझे समझा, या कुछ ऐसा कर दिया यार तेरी मम्मी कोडिंग कर रही है, यार तू कोडिंग करता रहता है, मैं सोचा मैं भी खोल लूँ, तुझे पता लगा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया तेरी मम्मी ने। देखने में अजीब नहीं लगेगा, बट लोग देखेंगे उसको, अनऑर्थोडॉक्स है, देखा नहीं है, वही किया मैंने। किचन में कंसोल लेके चला गया। मैंने 1-2 रील ऐसे भी देखी थी जो जैसे कि जावा डेवलपर है, तो वो दादी से बोल रहा है, दादी कर रही है, जब दादी ऐसे कॉर्पोरेट को बोले तो फनी, उस फनी वे में लग रहा है, तो वो भी इसकी रील चल रही है और डिफरेंट है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स से, तो जो जैसा बोल रहा है
कि भाई फैमिली के साथ में है वो, और साथ में वो जो चल रहा है कि हाँ दादी कोडिंग कर रही है, दादी लिख रही है पाइथन का दादी कोड। वो, हाँ भाई अब वही देख ले, दादी के साथ वो लिख रही है, वो कैसे नहीं चलेगा। हाँ इन शॉर्ट ज़्यादा लंबा कन्वर्जेशन में ना रख के, तूने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि इतनी जल्दी क्यों हुए। 3 चीज़ें हैं, रिसर्च बेस्ड कंटेंट, 5 चीज़ें इंडिया में चलती हैं, जो चीज़ चलती हैं उसको अपने नीश में इंटीग्रेट कर लो, चाहे तुम कोडिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, तो उसको इंटीग्रेट कर लो। दूसरा, कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रहो, शुरुआत के 30-35 रीलों में कंसिस्टेंट रहो, तब होगा। मेरी खुद 35th रील फटी थी, बट वो रिसर्च बेस्ड थी, बट फिर भी कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। और एक बार जब फट जाए रील, फटना मतलब तुम्हारी एक बार ब्लो अप हो जाए, तब तुम्हें कंसिस्टेंटली डबल करनी है। तुम्हें दिख गया तुम ये रील चली है, और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मत छोड़ो, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, तीनों पे डाल रहा हूँ। यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चला है अब, यूट्यूब पे पैसिव मनी भी बन रहा है, यूट्यूब पे सिल्वर प्ले भी बन रहा है, उससे शक्ल भी बनी, उससे ब्रांड्स भी आए। तुम्हें भी पता है एक ब्रांड आराम से तुम्हें 1.5-2 लाख रुपए देता है एक रील बनाने के। तो ये मैंने स्पेसिफिक कोड फ्लेक्स मारने के लिए नहीं किया, ये स्पेसिफिक कोड ये दिखाने के लिए किया कि पहले बोलते ना कंटेंट क्रिएशन में पावर नहीं है, बट स्ट्रैटेजिकली तुम अपने फेस पे इन्वेस्ट करो ना, और एक कंटेंट पे इन्वेस्ट करो, रिटर्न्स देता है। ठीक है, बार समझ आ गया होगा क्या करना है, तो ट्राई कर सकते हो तुम भी। चल अब छोड़, ऑलवेज होप फॉर बेटर, होप फॉर बेटर, होप फॉर बेटर। सही है।